में सियासी शो। जनता कहेगी कांग्रेस वंस मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। किसका गढ़ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गया। सियासी गलियारों में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करने वाली है पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपनी कोई भी सूची यानी कि लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 90 सीटों का परीक्षण हो गया है। 1 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमेटी को सौंपेंगे। फिर हाईकमान की मुहर के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने को कहा। महिलाओं को लक्ष्य में लेकर के चलना है। साथ ही सभी लोकसभा क्षेत्र में 2 महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या 1 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। वो तो गुप्त वाली बात फिर, लेकिन 90 की 90 सीटों का परीक्षण हो गया है और उसमें जैसी स्थिति है, चाहे पैनल की हो या अदरवाइज, मैंने पहले भी उदाहरण के लिए हमेशा कहा कि मानना चाहिए कुछ सीट तो सिंगल है, भूपेश भाई की सीट तो सिंगल है, उसमें कोई पैनल की तो बात नहीं है। तो 90 में उसी प्रकार की स्थिति रहेगी कि हो सकता है कुछ सिंगल प्रस्तावित हों, कुछ में 2 नाम जा सकते हैं, कुछ में 3 नाम जा सकते हैं। 3 से अधिक की मुझे उम्मीद नहीं। सेट कभी फॉर्मूला नहीं होता है, लक्ष्य आदमी लेके चलता है कि महिलाओं को अगर टिकट देना है तो एक सोच है कि हर लोकसभा में 2 दिया जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही मिलेगा। अगर कैंडिडेट अच्छे हैं तो 2 से ज़्यादा क्यों नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो 6 सितंबर के टिकट घोषित करने वाली थी। बड़ा तोप के साथ बोले थे हम करेंगे, लेकिन आज जो है, आज तक के जो है वो 29 सितंबर हो गए, घोषित नहीं कर पाए। और जहां पे हमने 21 टिकटों घोषित किया, वहां अधिकांश कांग्रेस के विधायक। डर किस बात का है? डर रहे हैं कि इनके पास में आदमी नहीं है, इनके पास में हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। ढूंढ रहे हैं गली गली टार्च लेकर जो है कि कौन हमारे सामने में जीतेगा। तो ये कांग्रेस घबराई हुई है, भयभीत है। और ये भयभीत लोग जो जिस प्रकार की आवाज निकलती है, वो कांग्रेस पार्टी की आवाज निकल रही है। तो टीएस सिंहदेव आपको नजर आए डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर तक का जो लिस्ट है कोशिश करेंगे कि उसके बाद तक आ जाए और तमाम जो चीज़ें हैं 1 अक्टूबर तक कर ली जाए। फिलहाल उन्होंने कहा है कि 90 ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में सोचा जा चुका है। क्या कुछ है और समीकरण में, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको आज हम बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय गंगवानी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, वाशु शर्मा होंगे मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के, अनिल पुसदकर हमारे साथ स्टेट हेड एमपीसीजी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अनिल जी के पास ही चलते हैं। अनिल जी, एक भी लिस्ट अभी तक नहीं आई है कांग्रेस पार्टी की, जहां बीजेपी ने एक लिस्ट अभी तक आउट कर दी है। ऐसे में तो बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि अभी तक आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट्स में ज्यादा समय लगाना कहीं ना कहीं उधेड़बुन की सिचुएशन में होना होता है? इसे टिकट दें, उसे नहीं दें। 1 अक्टूबर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं, 90 सीटों का आकलन दे रहे हैं। तो मुझे सीटों से और जो अभी लिस्ट आ रही है उससे देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। क्या कहेंगे? कांग्रेस ने बैठक का बहुत दौर चला है। आपकी आवाज कम आ रही है अनिल जी, आपकी आवाज कम आ रही है। जी आ रही है, बोलिए।
आखिरी दौर में आखिरी समय पर ही टिकट डिक्लेयर होती थी, उससे तो इस बार स्थिति बेहतर है और मंथन का दौर लगातार चल रहा है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और ब्लॉक से लेके जो है जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर सारे पदाधिकारियों से चर्चा हो रही है। हालांकि अभी टीएस सिंहदेव ने कहा जरूर है कि 1 तारीख को हम जो है स्क्रीनिंग कमेटी में लिस्ट रखेंगे और अब 90 के 90 लोगों की बात तो कह दी उन्होंने, 90 विधानसभा सीट पर सबकी बात तय हो चुकी है, लेकिन पहले ऐसा लगता नहीं है कि 90 के 90 सीटें डिक्लेयर हो जाए। पहली सूची आएगी, दूसरी सूची आएगी, फिर अंतिम सूची आएगी। तो ये कांग्रेस की जो अंदर में पावर सेक्टर्स है, तो वो उसकी खींचातानी थोड़ी सी लगती तो है, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस के पास एक बड़ी दिक्कत यह है कि उसके 71 विधायक है। अब किसको टिकट दे, किसको ना काटे, ये वहां पर की स्थिति उनके पास है। बीजेपी के पास तो है ही नहीं। बीजेपी के तो गिने चुने विधायक है, सब हारे हुए हैं, तो खाली सीट है, उसमें ओपन पोस्ट है, ओपन पोस्ट में तो कोई भी गोल मार सकता है। तो उन्होंने 21 सीटें तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। और जो सीनियर का कहना है, टीएस सिंहदेव का, अब सीनियर है, बहुत सीनियर लीडर है, अगर कह रहे हैं 90 के 90, लेकिन ऐसा कांग्रेस में कभी हुआ नहीं कि 90 के 90 एक बार में जारी हो जाए। जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी, क्यों इतनी देरी हो रही है? लिस्ट भी नहीं आई अभी तक। पहली लिस्ट तो कम से कम आ जानी चाहिए थी कि भाई इन विधानसभा में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे ये विधायक खड़े होंगे, ये लड़ेंगे। ये तो कम से कम करना चाहिए था आपको। छत्तीसगढ़ पर अभी पूरे देश की निगाह है। देखिए 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर रही है, या जैसा आप भी कह रहे हैं प्रीति जी, 21 सीटों पे पहले उम्मीदवार घोषित करके भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक बढ़त में आगे है, तो ये जो पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने की बात है। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषित की है। ये प्रीति जी एक बात स्पष्ट कर दूं, 4 कैटेगरी उन्होंने बनाई है, A, B, C, D। सी और डी कैटेगरी में ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी न कभी जीत पाई है, और डी कैटेगरी में ऐसी सीटें हैं जहां 2 से ज्यादा हार चुकी है। तो 21 जो बिना दूल्हे की बारात के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं प्रीति जी, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जमानत जब्त होने वाली है, लेकिन हमारी जो लिस्ट आएगी वो जीतने वाले प्रत्याशी होगी। ये महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा देखिए, आज 39 सीटें परसों मध्य प्रदेश में डिक्लेयर की गई। आज 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, आज इनके महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देनी पड़ती है। आप कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुनिए प्रीति जी, कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, मुझे ये जानकारी तक नहीं थी कि मैं टिकट लेना चाहता हूँ, मैं तो बड़ा नेता हूँ, मैंने सोचा जा जाके सभा में भाषण दूंगा। तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जा रही है जिसको खुद पता नहीं है, जो लड़ने की मानसिक स्थिति में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि मध्य प्रदेश में लगातार एंटी इनकम्बेंसी चरम पे, इसलिए मजबूरीवश अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो सांसदों को टिकट देनी पड़ी है, केंद्रीय मंत्री को देनी पड़ी है। अजय जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जी अनिल जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए दूसरी बात, मैं छत्तीसगढ़ भी आ रहा हूँ। हमें तो ऐसा पूरा अंदेशा है कि यहाँ पे भी सांसदों को मैदान में उतारेंगे। हम तो चाहते हैं प्रीति जी, यहाँ 9 इनके सांसद हैं, ऐसे निष्क्रिय सांसद जिन्होंने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता हकों की बात कहने का नैतिक साहस न नरेंद्र मोदी में, ना अमित शाह जी को कहने में। आज 65,000 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो जाती है। आज एनोर साहू जी बिलासपुर से सांसद है। आज 22,000 करोड़ रुपए, बिलासपुर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू देने वाला जोन है, उसके बाद एनोर साहू में नैतिक साहस नहीं है कि रेलवे मंत्रालय को कहे, प्रधानमंत्री जी को कहे कि रेलवे को ठीक किया जाए या रद्द ट्रेनों को फिर से जारी किया जाए। तो ये स्थिति ये है कि जितने भी यहाँ सांसदों को टिकट दे, आज विजय बघेल, आज माननीय भूपेश बघेल जी के सामने पार्लियामेंट में टिकट दी गई है, बलि का बकरा बनाया गया है। आज जो वोटर सर्वे आता है, 66% लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी फिर से मुख्यमंत्री बने, तो बलि का बकरा बना के शेर की मांग मांग देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चल जाते हैं। आप अपनी बात तो रख रहे हैं सर, एक बार जरा उनके पास भी चल लेते हैं, उनका क्या कहना है उनसे भी हम सुन लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से हैं वासु शर्मा है। वासु जी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट देखी है बीजेपी के, वहाँ के सांसदों की, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, उसमें सेंट्रल के कई सांसद हैं जिन्हें आगे बढ़ाया गया है। पहली लिस्ट तो छत्तीसगढ़ की आ गई है। क्या छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए सेम फॉर्मेट हम छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे? क्या यहाँ भी सेंट्रल के बड़े नामों को उतारकर उन्हें टिकट देकर वहां से आगे किया जाएगा फ्रंट में, ताकि छत्तीसगढ़ को इजीली टैकल कर सकें और जीत सकें? विजय बघेल को दी जा चुकी है। जी विजय बघेल को दी जा चुकी है पहली लिस्ट में।
सांसद है विजय बघेल, उनको दी जा चुकी है पहली लिस्ट में। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो तो मैं कह रही हूँ मध्य प्रदेश में दी जा चुकी है। क्या सेम पैटर्न छत्तीसगढ़ में भी अपनाएंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बैठक में तय होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता है। पार्टी अगर आदेश कर दी कि इसको टिकट चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार्टी आदेश कर दी तो चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस के हमारे पैनलिस्ट ने विजय बघेल जी का नाम लिया, ये वही विजय बघेल है भैया। इनको बताना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी पाटन से जीते और 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस क्षेत्र के सांसद है, उनके पाटन विधानसभा में 40,000 के अंतर से जीते हैं विजय बघेल। तो 4 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी का वो कम हो गया 4 महीने के अंदर। अभी तो 4.5 साल है भैया। आप स्वीकार कर रहे हैं क्या विधानसभा चुनाव हार रहे हैं? इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आप 14 सीटों पर? अरे मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी चुनाव जीते थे, लेकिन 4 महीने के अंदर अजय जी, मैं बीच में आपके नहीं बोला। अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी बोलिए। देखिए, ऐसा वही है कि 4 महीने के अंदर 40,000 की लीड पड़ गई। आप 4.5 साल बीत गया, पाटन के क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को, और निश्चित रूप से विजय बघेल जी वहां पर चुनाव जीत के आएंगे। और आप लोग हमेशा कहते हैं हमारी 71 विधायकों की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन एक भी विधायक का डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। अभी हमारे सांसद सुनील सोनी जी बता रहे थे कि आप 6 सितंबर को टिकट जारी करने वाले थे, आज 29 सितंबर हो गया, एक भी जारी नहीं कर। इनके यहाँ तो ऐसा है कि एक सिटी में 20-20 दावेदार हैं, लेकिन इन लोग अपने विधायक को इसलिए टिकट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जनता का नाराजगी इस कदर है कि वो जानते हैं कि अगर क्षेत्रीय विधायक को टिकट दिया इन्होंने तो कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी अनिल जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात रखी कि हमारी सत्ता की पार्टी है, 71 विधायक है और सारे विधायकों को पता है कि हमारी सरकार रिपीट होने वाली है। जब इस प्रकार की स्थितियां बनती है प्रीति जी, तो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर निश्चित रहते हैं कि भैया हमको मौका मिले, हम विधायक बने, और आगे मौका मिले तो मंत्री बने। आज भारतीय जनता पार्टी की गिनती के 13 विधायक बचे हैं प्रीति जी। तो ये तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ टिकटें आपको बता दो। सबसे पहले राजिम की बात कर लो। आज लेकिन ये भी आप मान के चलिए ना, जो मैंने सवाल पूछा कि अगर बीजेपी ने, ऐसे तो आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास भूपेश बघेल बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी ने अगर केंद्र से ही कई बड़े चेहरों को जो छत्तीसगढ़ के होंगे उन्हें टिकट देके वहां उतारा, उसके बाद आपका समीकरण में ना कहीं तो फेल थोड़ा सा तो धूमिल होगा ना, क्योंकि लोग बदलाव भी चाहते हैं। और अगर ऑप्शन उन्हें मिलेगा तो क्यों नहीं उन्हें वो आगे आने देंगे, क्यों नहीं उन्हें वोट देंगे? प्रीति जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, कुछ और प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मैं सारे प्रश्नों के जवाब देता हूँ आपके। आपके प्रश्न तो नहीं प्रीति जी, मैं कंटिन्यू करूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले टिकट घोषित करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं, आज ये लगातार युवाओं के हक का गला घोटते रहे, युवाओं को नौकरी के बजाय आउटसोर्सिंग करते रहे। यही जो चर्चा है ये आज प्रत्याशी घोषणा में कर रहे हैं। राज्य में जेसीसी जैसे एक व्यक्ति प्रवेश करता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको वहां राजिम से टिकट देते हैं और राजिम के इनके भाजपा के कार्यकर्ता वहां की जनता विरोध कर रही है। आज डोंडी लोहारा में हमारे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित व्यक्ति देवीलाल ठाकुर को ये जाके डोंडी लोहारा से टिकट दे रहे हैं। सराय में एक पूर्व सांसद की बेटी को टिकट दे रहे हैं, वहां विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आज वहां पे विधायक की टिकट काट के सांसद को टिकट दिए, आज विधायक पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये आज मुख्य प्रश्न का सारे समाचार पत्रों की हेडलाइन है। तो ये अंतर्ग्रह जो है, गुटबाजी है, वो यहाँ पे चरम है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है प्रीति जी कि हमारी जो टिकटें हैं, पहले ब्लॉक कांग्रेस से नाम मंगाए जा रहे हैं, उस पर जिला स्तर पे चर्चा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा, फिर चुनाव समिति में चर्चा, फाइनल दिल्ली हालाकमान में हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप ना सवाल को आपने ना घुमा दिया अपने तरीके से, जवाब आप दे नहीं पा रहे। सवाल मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे एमपी में बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, प्रीति जी थोड़ा सुनने का साथ रखेंगे प्रीति जी, या आप वो चाहते हैं जो आप बोलना चाहते हैं मैं बोलूं? अजय मेरा कहना ये है कि जो भाजपा की अंतरकलह आप बता रहे हैं वो 21 टिकट डिक्लेयर होने के बाद की स्थिति, आपके यहाँ तो अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। टिकट डिक्लेयर होने के बाद तो बहुत स्थिति दूसरी हो जाएगी ना। अनिल जी, मैं उसका जवाब देता हूँ जो आप प्रीता जी, अब मैं उस पर ही आ रहा था, आप लेकिन पेशेंस नहीं, तो मैं सीधा आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 9 सांसदों को अगर टिकट दी जाएगी तो क्या हमारे लिए चुनौती होंगी? चैनल पे स्वीकार कर रहा हूँ, किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं होंगे, क्योंकि 9 निष्क्रिय सांसद है। आज जितना भी आज छत्तीसगढ़ की जनता के हकों की बात आती है,
ये सांसद में नैतिक साहस नहीं है। चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, गरीब कल्याण योजना की बात हो, या धान खरीदी की बात हो, रासायनिक खाद सप्लाई की बात हो, या रेलवे ट्रेन कैंसिल करने की बात हो, ऐसे किसी भी छत्तीसगढ़ की जनता के हक के मुद्दे को ये उठाने में पूरी तरह समर्थ रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो निष्क्रिय सांसद है, अगर इनको टिकट दी भी जाएगी तो किसी प्रकार से जीतने की स्थिति में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 9 के 9 सांसद को यहाँ टिकट देके उतारे। हमें पता है कि 9 के 9 सांसद हारेंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। तो ये आप जो कहना चाह रही है प्रीति जी कि हमारे लिए चुनौती होगी, इस प्रकार से कोई बात नहीं होने वाली। दूसरा एक चीज और कह दूं, कर्नाटक में इन्होंने यही किया, माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, अमित शाह जी ने पूरी चुनावी कमान अपने हाथ में रखी, वहां पे भी केंद्रीय मंत्री और सांसद को मौका दिया गया। आज आखिर में स्थिति क्या रही? आज बुरी तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी। अब जो इसी सवाल का जवाब जरा पत्रकारों में अनिल जी से भी मैं ले लेती हूँ, बहुत हो गया, अब अनिल जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो सांसद वाली बात है, तो पहली लिस्ट में विजय बघेल का नाम है, वो सांसद है। इसके पहले वो एक बार पाटन से विधायक रह चुके हैं। वो पिछली बार उनको कहीं कोई टिकट नहीं मिली थी, लेकिन अचानक से जो है विधानसभा में जब भाजपा की दुर्गति हुई कांग्रेस के हाथों, विधानसभा चुनाव में पिछले 2018 में भाजपा का परफॉर्मेंस अभी तक के जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे खराब था। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो भाजपा ने एकदम हैरान कर देने वाला फैसला लिया था, जितने दिग्गज थे सारे दिग्गजों की टिकट काट दी थी। चाहे रमेश बैस हो जो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, फिर चाहे विष्णुदेव साय है वो भी मंत्री रहे हैं, रमन सिंह के पुत्र अभिषेक वो भी सांसद थे, उनकी भी टिकट काट दी। तो ये काट कर एकदम नए चेहरे लाए थे। जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार बड़े चेहरे ले आएंगे, तो भाजपा नए चेहरे बड़े चेहरे पर कभी विश्वास नहीं करती। उनकी जो लिस्ट रहती है वो अप्रत्याशित रहती है। पिछली बार जो रायपुर से जिनको टिकट दिया गया था, सुनील सोनी जो अभी जिनकी बाइट चल रही थी, वो सांसद हो गए। उसके पहले वो विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़े थे, महापौर थे। कार्यकर्ता तो बीजेपी किस पर दांव लगाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर वो बड़े लोगों को नहीं भी देती है तो छोटे कार्यकर्ता भी, जैसे पिछली बार अरुण साव और ये जो बहुत सारे जो नाम है। लेकिन अनिल जी ये कहीं ना कहीं आप देखिए बड़े बड़े जो रिपोर्ट्स हैं मध्य प्रदेश को लेकर के अब आने शुरू हो गए हैं। मैं मध्य प्रदेश इसीलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, जहां 40% बीजेपी के वापस रिपीट होने की गुंजाइश थी। जैसे ही सेकंड लिस्ट आती है उसमें बड़े नामों को जोड़ा जाता है, बड़े लोगों को टिकट दी जाती है, वैसे ही वहां वो 60% बढ़ जाता है। ये छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी अगर भूपेश बघेल के चेहरे के भरोसे बैठी रही तो शायद दाव उल्टा भी पड़ जाए। खैर अभी दूसरी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूर पार्टी, क्योंकि अभी भी जेपी नड्डा के घर पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके यहाँ बैठक चल रही है तमाम राज्यों को लेकर के। इस पर वासु जी अगर कुछ कहना चाहें। वासु जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे कर्तव्य बेसिक आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें कहीं पर भी अगर पार्लियामेंट्री वोट फैसला ले लेती है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसको चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन इनके यहाँ भी टिकट नहीं बटी है। अभी आप इनके कार्यालय में चले जाइए, कोई ना कोई खड़ा होगा कि भाई वो हमारे क्षेत्र से वो नहीं लड़ेंगे, हमारे क्षेत्र से ये नहीं लड़ेंगे। अभी से चालू हो गया इनके कार्यालय में। और ये बात कर से बीजेपी है, राजिम जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद उनको टिकट दी गई है। हमारे यहाँ मानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। अरे आपके यहाँ भी बहुत हुआ है, ये सब बात मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए ना भैया जनता को। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। मेरे छोटे भाई स्वीकार कर रहे चैनल पे। अरे स्वीकार नहीं कर रहे आप बीच में मत बोलिए ना, बोलने नहीं देंगे फिर कैसे बनेगा? आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बनेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है। 21 सीट में जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारे हैं वो नीचे ग्रास लेवल वुड के कार्यकर्ता हैं। कोई भी बड़ा नेता उस टाइप का कार्यकर्ता नहीं, 1-2 सीट को छोड़ दे तो। और आने वाले सीट में भी आप प्रत्याशित चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लिस्ट देख के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पार्टी के संगठन के लोग घबरा गए हैं। और उन लोग प्रत्याशी चयन में इसलिए लेट हो रहा है कि ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, उनके सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है अनिल जी। देखिए क्या है प्रीति, जो सरप्राइज जो फैक्टर है वो पिछली बार भी था। लोकसभा में जब बीजेपी ने जब टिकट बांटी थी तो ऐसा लगा था कि बीजेपी सरेंडर कर चुकी है, बीजेपी ने कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव एकदम अप्रत्याशित आए थे।
जो सुनील सोनी और जो सुनील सोनी रायपुर से सांसद है, उन्होंने अप्रत्याशित जीती, 3.5 लाख वोट जीते, आज तक कोई नहीं जीता था। तो ये नया चेहरा पुराना चेहरा बीजेपी के लिए बहुत नई बात नहीं है। अब सांसद विजय सांसद है ही, तो ये जैसे मध्य प्रदेश में बड़े लोगों को उतार कर ये सरप्राइज उन्होंने दिया है, ये छत्तीसगढ़ में पिछली बार उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो बड़े लोगों को टिकट काट कर नए लोगों को दिया था। तो भाजपा एक्सपेरिमेंट तो करती है, और भाजपा, मुझे ऐसा लगता है इस बार छत्तीसगढ़ हाथ से ना फिसल जाए, इसलिए बहुत फूक कर कदम रख रही है। बड़े चेहरे में जो ओपी चौधरी थे, पिछली बार आईएएस अफसर थे, इस्तीफा देकर नौकरी छोड़कर आए थे, उनको टिकट दी गई थी, लेकिन पहली सूची में उनका नाम गायब। तो बड़े चेहरे को काट रही है, ऐसा उनके लिए कोई नया नहीं है, तो वो छूट ना जाए छत्तीसगढ़ कहीं से, छत्तीसगढ़ के लिए। और दूसरी बात, ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो 24 में होना है, तो बीजेपी सेमीफाइनल में कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि यही चुनाव जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, ये एक प्रकार से एक तो माइंडसेट तो सेट कर देंगे पब्लिक के लिए, एक तो उदाहरण कर देंगे कि भाई कौन पार्टी कैसी किस स्थिति में। तो इसलिए बीजेपी कहीं चूक नहीं करना चाहिए, बहुत ठोक सोच समझ कर, ठोक बजा कर प्रत्याशी चयन कर रही है, और उनके चयन का एक ही पैमाना है, विनिंग फैक्टर। अगर जो जीत रहा है उसी की बात कर रहे हैं, अन्यथा वो टिकट काटने में कोई देर नहीं करते। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, आप सब ने, खासकर अनिल जी ने बहुत अच्छे से जो छत्तीसगढ़ का समीकरण है वो अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और साथ ही कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकें, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ 24 से।